बातचीत के क्रम में यहाँ के उपायुक्त से वार्ता हुई और उपायुक्त महोदय को जब इन सारी बातों से अवगत कराया गया तो बात आई है कि उसका विधिवत जांच करा लेंगे और जो भी दोषी होगा उस दोषी को निश्चित तौर पर सजा देने का काम किया जाएगा। और तब तक आग्रह किया गया था उपायुक्त की ओर से और हमारे जो माननीय नेताजी हैं, माननीय मंत्री दीपिका जी, सभी लोगों ने आग्रह किया था कि तत्काल इस अमरण अनशन को तोड़वाया जाए और इसी क्रम में उसी आश्वासन के आलोक में आज इस अनशन को जूस पिला करके हमारे बड़े भाई अरुण सहाय जी, मैं इस अनशन को तोड़वाया हूँ और आगे मंगलवार को इस पर विस्तार से बातचीत होगी और जो भी दोषी होंगे उन लोगों पर कार्रवाई होगा और निश्चित समझते हैं जो कार्यालय की गड़बड़ी है वो गड़बड़ी भी सामने आएगा। धन्यवाद। जब से ये झारखंड में और अन्य जगहों पर चुनाव का माहौल बना है तब से एक विशेष कोशिश झारखंड में हो रही जिसमें अन्यथा नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट ने भी अपनी भूमिका निभाई। जैसे मणिपुर की जो समस्या हुई वहाँ के हाईकोर्ट के एक जज के फैसले से कुकी और उनका मतई का झगड़ा शुरू हुआ। साहबगंज में अभी बांग्लादेशी घुसपैठिया खोजने का टास्क फोर्स बन जा रहा है। चुनाव आ रहा है, हिंदुस्तान का मुद्दा है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, विभिन्न दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक चाहिए। हम लोग यहाँ अभियान चला रहे हैं कि भाई जो हमारे चंपई सोरेन ने भी ऐलान किया है कि 1,000 हर गरीब परिवार की महिला को मिलेगा, हम उस काम में बिजी हैं। इसी बीच में अभी नई आई हमारे यहाँ डीएससी मैडम और कुछ दलालों ने उनको जानकारी दिया कि भाई गोड्डा में 4,000 से ऊपर स्कूल है, यदि मैडम 1,000 सब स्कूल से आ जाए तो अच्छी कमाई होगी। इसमें बाधा कौन है? तो यहाँ एगो रसोईया संगठन है, उसका एगो अध्यक्ष है, बहुत बड़बोली सुमेश्री, ये हमारी अध्यक्ष है पिछले 10 साल से। इसी को टारगेट किया। आप सब जानते हैं कि स्कूल में जो खाना बनता है तो 300 बच्चा का हाजिरी बनाया मास्टर और 200 लड़का रहता है और तब मास्टर आके बोलता है कि 200 का चावल बनाओ, बाकी चावल निकाल दो। ये सब आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं और हम लोग भी इसको बर्दाश्त करते हैं। तो वही उस दिन भी हुआ कि 5 किलो चावल मास्टर कहा निकाल दो, तो जो रसोईया थी नहीं मेरा आई, तो चावल निकाल के स्कूल के बाहर नहीं न ले गई, अपने खोइछा में मोटरी नहीं न बांध ली, चावल निकाल के वहाँ रखा हुआ है। और तब उसी समय आ गया गांव का एगो उपाध्यक्ष जो भी जीता है मार्च में, और 50 तो बच्चा को ले आया गांव का, हल्ला करने लगा सुमेश्री देवी चोर है, जेल दो, और उसी का वीडियो वायरल कर दिया डीएससी के पास। डीएससी आनंद फानन में चिट्ठी निकाल दी, इसको सस्पेंड डिस्चार्ज कर दिया। आज किस आश्वासन के बाद यहाँ पर तो कल हम लोग दीपिका पांडे जी से बात किए जो हमारे यहाँ की कृषि मंत्री है और महागामा की विधायिका है, फिर हमने संजय जी से बात किया, फिर हमने अपने मित्र दल के लोगों से बात किया और सभी लोगों ने डीसी को फ़ोन किया, एसडीओ को फ़ोन किया और सारे प्रशासन के लोग आए। प्रशासन के लोग एसडीओ साहब आए थे, उन्होंने कहा, हमने साफ कहा, हमारी भी गीता मंडल आई, उसने साफ कहा जो मेरे पूरे हिंदुस्तान के संगठन के राष्ट्रीय सचिव है कि यदि ये चोरी की है एफआईआर करो, जेल डालो। डीएससी मैडम नहीं है चोर पकड़ने वाली, और आप आरोप लगा के बिना जांच किए दलालों के कहने पर सीधे डिस्चार्ज। सर्विस रूल कहता है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कानूनी गैर कानूनी हो तो उसको अल्टीमेटम दिया जाता है, शोकआउट किया जाता है, नोटिस दी जाती है। अंतिम स्टेप है डिस्चार्ज, सीधे डिस्चार्ज। काहे डिस्चार्ज? नई बहाली होगी तो फिर 1,50,000 कमाई होगी। तो इसीलिए आज हम लोग अपने मित्र दलों के आग्रह करने पर ये आज आमरण अनशन हमारे पुराने साथी प्रेम नंदन जी को बुलाए हैं, राजेश जी को बुलाए, दिनेश जी को भी कहे, वो भी आ रहे हैं।
हम लोग आज ये अनशन तोड़वा रहे हैं और मंगलवार को हम लोग मिलकर डीसी को कहेंगे किसी भी अफसर से इंक्वायरी करा लीजिए, यदि इसमें गलती होगी आप इसको जेल डाल दीजिए।